और देवर्षि नारद जी ने अपने आप का भी मुझे उदाहरण सुनाया कि देवर्षि नारद भी इस माया से दूर हट करके, माया की महिमा को न समझ करके, माया के सम्मोहक रूप में बंध गए, भ्रमित हो गए। कैसे? किसी समय देवर्षि नारद, बड़ी प्रेरक कहानी है, अपने भांजे पर्वत के साथ भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते ठंडी की ऋतु बीती, धीरे धीरे गर्मी शुरू हुई, भ्रमण अच्छी तरह से चलता रहा। इसी के साथ बारिश का समय आ गया, चातुर्मास का समय आ गया। दोनों ने आपस में एक मंत्रणा की थी, आपस में एक निश्चय किया था कि हम दोनों किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से कोई बात छिपाएंगे नहीं, एक दूसरे को जरूर प्रकट कर देंगे, बता देंगे। दोनों चलते चलते चातुर्मास का समय कहीं पर जाने के बजाय एक जगह पर रह करके साधना की जाए। रास्ते भी खराब हो जाते हैं और अच्छा है, इसी बहाने से साधना का एक अवसर मिल जाता है। और जहां पर महात्मा रहते हैं चातुर्मास के समय, वहां पर सत्संग भी शुरू हो जाता है। कहाँ चातुर्मास किया जाए? कोई निरापद ऐसी जगह हो जहां पर कम से कम हमारा योगक्षेम ठीक तरह से चल सके और साधना भी निर्विघ्न चल सके। एक राजा के राजनगर में पहुंचे। राजनगर में पहुंचने पर राजा ने व्यवस्था दे दी, एक सुंदर उद्यान, उसमें भी एक सुंदर मकान। देवर्षि नारद कभी कभी जब अपनी वीणा में सुर साधना से कुछ कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन को सुन करके राजा की एक कुमारी कन्या थी, वो मुग्ध हो गई। राजा ने कहा कोई बात नहीं, अगर सत्संग और साधु का संग है तो उसमें क्या बुराई है, कोई बात नहीं। वो सात्विक मन वाली कन्या निर्विकार भाव से दोनों का छोटा मोटा काम भी कर डालती है। काम करने वाले तो और भी हैं, लेकिन उस कन्या के मन में श्रद्धा थी। ध्यान देना, हमें और आपको, आप किसी के घर जाएं, नौकर आपको पानी दे तो आप तो ये अपेक्षा रखते ही हैं, लेकिन घर की प्रधान महिला, घर का प्रधान व्यक्ति आपको पानी दे तो आपको और प्रीतिकर लगेगा, अच्छा लगेगा। ये श्रद्धा की बात है। वो राजकन्या महर्षि पर्वत और देवर्षि दोनों की छोटी मोटी सेवा भी करने लगी। व्यक्ति का अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है। स्वाभाविक है कि दो में से किसी का स्वभाव ज़्यादा प्रीतिकर लगेगा। देवर्षि नारद का जो स्वभाव है, व्यवहार है, और फिर उनकी संगीत के साथ गाने की कला है, वीणा में झंकृत तारों की मनमोहिनी जो सुर शब्दावली है,
वह उसको खींच लेती है। पर्वत मन में सोचते हैं कि ये नारद, ऐसा लगता है कि इसमें कहीं बहक रहा है। नारद के मन में भी अपनी तरफ आकर्षित होती हुई इस कन्या के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। पर्वत ने कहा, लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ अनुराग अंकुरित हो रहा है। नारद ने कहा, ऐसा है तो सही, हो तो रहा है। तो पर्वत ने कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं? देवर्षि नारद ने कहा कि ये मैं बता नहीं पाया। पर्वत ने कहा कि हमने जो एक आपस में एक निश्चय किया था, किसी के मन में भी कोई बात आएगी तो बताएंगे, आपने छल किया, इसलिए आप का मन विकृत हो गया। आप अपने सुंदर रूप से उसको आकर्षित करते हो, इसलिए आपका मुंह बंदर का बन जाए। पता नहीं देवर्षि नारद के साथ बंदर का संबंध बहुत पुराना है। बंदर, ध्यान देना, एक प्रतीक है। बंदर काम का प्रतीक है। मरकट, मन मरकट। विकार का वश मूर्त रूप है, संवाहक है। लेकिन ध्यान दें, बंदरों का अधिनायक कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। बानर राज बोला है ना, बंदरों का अधिनायक, पूरे बंदर समुदाय में एक छत्र प्रभुत्व रखने वाले बानर समुदाय के अग्रणी नेता विरागी है। वे काम में नहीं है। क्योंकि वे सजग है, साधक है। बंदर का रूप मिला और देवर्षि नारद ने कहा कि इतनी छोटी सी बात से आपने मुझे कुरूप बना दिया। आपकी जो अव्याहत गति है, आपकी जो दिव्य शक्ति है चलने की, वो स्वर्ग आदि में कहीं भी जाने की, वो खत्म हो जाए। ध्यान देना, एक को कुरूपता मिली और दूसरे की गति कीलित हो गई। कुरूप होकर के देवर्षि नारद तो वहीं रहे और पर्वत वहां से चल पड़ते हैं। लेकिन जो राजकन्या थी उसका नाम था दमयंती। ये दूसरी दमयंती है, एक नाम से बहुत लोग होते हैं। देवर्षि नारद की इस बदली हुई अवस्था को छोड़ करके वह दूर नहीं जाती। देवर्षि नारद के साथ उसका अनुराग, उसकी सद्भावना, उसकी श्रद्धा उसी तरह से बनी रहती है। और उनके मन में अनुराग बढ़ता चला गया। दमयंती ने जब विवाह का समय आया, उम्र आई, तो माता के सामने प्रस्ताव रखा और माता ने पिता को समझा करके विवाह भी कर दिया। देवर्षि नारद कितनी पीड़ा से गुजर रहे हैं। इसी के साथ पर्वत कुछ दिन के बाद आते हैं, कुछ वर्ष के बाद आते हैं। आपको एक बात बता दें, ये मामा भांजे हैं।
इसीलिए आज भी मामा भांजे की बात कभी कभी बिगड़ती हुई देखी गई है। अच्छी तो रहती है, बहुत बनती है, बहुत पटती है, लेकिन कभी कभी बिगड़ती भी है। बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा तालमेल रहता है, लेकिन यह रिश्ता बहुत रहस्यात्मक तरीके से हमारे जीवन में प्रचलित हो गया। मामा भांजे, चाचा भतीजा। तो पर्वत को बड़ा खेद हुआ, वहाँ आते हैं, सोचा कि चल करके देखें कि नारद कैसा है। आया, देखा तो बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने बहुत गलत कर दिया। अपने शाप को वापस लिया है। फिर से देवर्षि नारद को अपना सही रूप मिला और देवर्षि नारद ने अपने शाप को वापस लिया है। उनकी जो कीलित गति थी, गति को जो कुंठित कर दिया गया था, फिर से उनको वो क्षमता प्राप्त होती है। ये नारद की कथा है। नारद की कथा आपने पहले सुना है। आपको बताया था कि भगवान ने अपना रूप क्यों नहीं दिया। देवर्षि नारद ने जन्मेजय आप बीती भी सुनाई, दूसरी घटना सुनाई। देवर्षि नारद किसी समय भगवान के दर्शन के लिए गए और जब गए हैं तो देखा कि भगवान के पास में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं और उस देवर्षि नारद को देख करके लक्ष्मी जी खड़ी होकर के उठ करके चली गई। ये मन का द्वंद्व है। देवर्षि नारद जी मन में सोचते हैं मुझे देख करके क्यों चली गई। तरह तरह की शंकाएं कुशंकाएं देवर्षि नारद के मन में आने लगी हैं। भगवान से कह ही देते हैं, रमापति मेरे मन में ये संशय पैदा हो गया, हम जैसे विरागी, हम जैसे माया मोह से दूर रहने वालों के प्रति लक्ष्मी जी के अंदर ऐसी बात क्या आ गई कि यहां से उठ करके चली गई। क्या हमारी नजर अच्छी नहीं है? क्या लक्ष्मी जी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा? भगवान ने कहा, नारद ऐसा नहीं है, आप मेरे लिए आए हैं ना, और जब मेरे लिए आए हैं तो लक्ष्मी का यहां पर क्या काम है। और वैसे भी जब पत्नियों की जरूरत हो तो साथ में रहना चाहिए, नहीं तो अपना काम करना चाहिए। हम अपना काम करें। उस समय देवर्षि नारद ने कहा है कि हम जैसे लोगों के साथ कोई शर्म संकोच तो नहीं होना चाहिए। आपके तो हम परम भक्त हैं, माया से मेरा क्या लेना देना है। उस समय भगवान ने नारद की तरफ देखा और कहा कि नारद, माया, तुम माया से अपने आप को ऊपर बताते हो, माया समझना है। अवश्य देवर्षि नारद माया को समझने का निवेदन करते हैं, देखने का निवेदन करते हैं। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा नारद, वैकुंठ में तो माया रहती नहीं है, चलो चलते हैं। भगवान देवर्षि नारद को अपने साथ में ले लेते हैं। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। जंगल के मध्य में एक बड़ा मनोरम शीतल
जल से भरा हुआ विशाल सरोवर मिलता है। दोनों थक गए हैं। भगवान ने कहा, नारद, कुछ कुल्ला करना हो, आचमन करना हो, संध्या कर्म करना हो कर लो, लेकिन पहले स्नान कर लो। स्नान करने के लिए देवर्षि नारद अपनी वीणा रखते हैं। भगवान ने कहा, लाओ मुझे पकड़ा दो। भगवान वीणा लिए इंतजार कर रहे हैं और देवर्षि नारद अंदर गए, और अंदर जब गए हैं तो वापस नहीं लौटे, वहां पर स्त्री बन गए, नारी बन गए। जैसे ही डुबकी लगा करके, स्नान का मतलब है डुबकी लगाओ। डुबकी के बिना स्नान पूरा नहीं होता। इसीलिए सज्जनों, डुबकी का महत्व है। डुबकी न लगे तो स्नान कैसा? इतना पानी हो कि आपकी डुबकी लग जाए। जब डुबकी लगाया और डुबकी लगाने के बाद ऊपर आए तो देखा कि ये तो एक बिल्कुल मेरा व्यक्तित्व, नारी का व्यक्तित्व। दूर तट पर खड़े हुए देखा कि ये कौन है? ये युवा और सब तरह से राज चिन्हों से युक्त राजा दिखाई पड़ रहा है। राजा ने देखा और अनुपम सुंदरी के रूप में तट से निकलती हुई एक युवती को देखकर राजा ने प्रस्ताव रखा कि तुम कौन हो, कहां से हो? तुम्हें देखकर मेरा मन बरबस तुम्हें पाना चाहता है, अपने रनिवास में रखना चाहता है, अंतःपुर में तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता है। उस युवती ने कहा, ये तो मुझे पता नहीं कि मैं कहां से आई हूं। ऐसा भी होता है। उस राजा ने अपना परिचय दिया, मैं तालध्वज नाम का राजा हूं। ये मेरे ही राज्य में सरोवर और जंगल आता है। आपको अगर स्वीकार है तो आप मेरे अंतःपुर में आप चलें। वो स्वीकार कर लेती है और उससे 12 बेटे होते हैं, उनकी बहुएं होती हैं। एक लंबा समय घर परिवार में बीत गया और एक दिन राज्य विस्तार की आकांक्षा से पड़ोसी शत्रु राजा ने आक्रमण किया और उसमें उसके बेटे भी गए, सभी बेटे खत्म हो गए। बड़ा मन दुख हुआ। जिन बेटों के साथ हमारा संसार जुड़ा था, वह देवर्षि नारद के रूप में जो युवती किसी समय युवती थी, आज उम्र के बढ़ते बढ़ते बहुओं की सास